अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरी दुआ है कि जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, और जो देश परदेश में मेरे बहन भाई हैं अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है, और हमने व्लॉग शुरू किया है रात में, और हम कहीं जा रहे हैं शादी पे। क्योंकि अक्सर अब मैं बहुत भूलने लगी हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए भी एक कोई कंटेंट चाहिए जिसके लिए व्लॉग बनाए, लेकिन जब होता है कोई बाहर जाने का मौका या कुछ भी जो मैं भूल जाती हूँ और व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो हम लोग निकल जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं शादी पे। शादी है जानने वालों की, कज़न के बेटे की शादी है। अल्लाह ताला जो है उनको शादाबाद रखे और खुश रहें, और आने वाली के कदम भी ऐसे हों हमारी बहन के लिए कि वो घर में खुशियाँ लाए, उनकी बहू भी और उनके बेटे को भी अल्लाह ताला खुश रखे। क्योंकि बेटियों के नसीब के साथ साथ अब बेटों के नसीब की भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेटों के नसीब भी अच्छे करे, क्योंकि बहुएँ अच्छी होंगी तो घर में सुकून होगा। तो हम जा रहे हैं अपने कज़न के बेटे की शादी पे, और साथ में बच्चे भी जा रहे हैं, मसाद भी जा रहे हैं। तो माशाल्लाह खुशियाँ तो होनी चाहिए। एक शादी आज है, एक कल है। अब देखते हैं कि कल वाली शादी पे मेरे मसाद मुझे लेके जाते हैं या नहीं जाते। आज भी शुक्र है कि आ गए और इनका मूड भी सही था। एक तो ये बहुत बड़ा मसला होता है मेरे मसाद के मूड का, कि इनका मूड ऐसे ऑफ हो जाता है, फिर चाहे कुछ भी हो इनका मूड जो है ना वो ठीक करना हमारे बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। चांद रात पे भी इनका मूड ऐसा ख़राब हो गया था कि इन्होंने चादर ओढ़ के सो गए थे। तो इनका मूड ऐसा वाला ख़राब होता है कि ये चादर ओढ़ के सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं, फिर इनका मूड जो है वो सही होता है माशाल्लाह। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि मेरे मसाद का मूड ठीक हो और हमें शादी पे ले जाएं। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, और जा भी बहुत दूर है, लियारी। और आपको पता है कि पेट्रोल भी अब कितनी महंगा हो गया है। पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल भी लगाएं, और माशाल्लाह से ज़ाहिर शादी भी भरनी होती है, देना दिलाना भी होता है। तो बस अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात फरमाए, वरना तो जो हालात चल रहे हैं बस अब तो जाना आना भी बहुत ही महदूद हो जाएगा। और एक बात और, मैंने अपने मसाद को बोला है कि अगर आप बोलें तो मैं आपको अच्छी वाली नई वाली साइकिल दिला देती हूँ। तो साइकिल पे आप जाएं और मुझे भी साथ ले जाएं। तो मेरे मसाद कहने लगे साइकिल आपका वज़न उठा लेगी? तो ज़रा सुने, क्यों नहीं उठाएगी भाई, 2-2, 3-3 बंदे भी बैठे होते हैं साइकिल पे। तो मेरे मसाद को ये अफसोस है कि बेचारा साइकिल जो है वो इतनी वज़न कैसे उठाएगा। मैंने कहा उठा लेगा, अगर आप वो करते हैं तो मैं आपको साइकिल दिला देती हूँ। ना पेट्रोल की झंझट, ना जो है चालान की झंझट, और ना ही ये सीट बेल्ट पहनने की झंझट। आराम से खुली हवाओं में जो है साइकिल पे घूमती रहूँ अपने मसाद के साथ हवाओं में, है ना। तो आपको हम मिलवाते हैं अपने मसाद से, और बाकी भी बच्चे हमारे साथ हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ हैं छोटे अब्दुल्ला। जो छोटा अब्दुल्ला है वो भी बहुत बड़ा व्लॉगर है, नामवर, और ये बड़े अच्छी रिपोर्टें भी बनाता है और व्लॉग भी बनाता है। इसका भी अपना चैनल है, उससे भी आपको मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। लेकिन अभी आपको मिलवाते हैं अपने मसाद से। अस्सलाम वालेकुम। मसाद सही, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र है आज आपका मूड सही था, हमें लेके जा रहे हैं, शादी पे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुक्म जो था। चलें, शुक्र है भाई। अच्छा आप बताएं, पेट्रोल की सूरत हाल क्या है? ये क्या हुकूमत ने जो है तमाशा बनाया हुआ है, खुश किया हुआ है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हुकूमत का ड्रामा है ये सारा। हाँ, आप देखें पिछले हफ्ते या लास्ट टाइम जब कीमतें बढ़ाई थी, हाँ, तो उससे ही 45 रुपये बढ़ाए थे। हाँ, फिर उसके बाद 2 दिन पहले कीमतें बढ़ा के और 400 और 58 रुपये कर दी। अच्छा। फिर जब शोर शराबा हुआ और लोगों का सोशल मीडिया बात हुई तो फिर एहसान कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जी चले 80 रुपये कम कर देते हैं। हाँ, यानी जो कीमत 2 दिन पहले थी, हाँ, 323 रुपये, हाँ, 323 रुपये से अब कीमत हो गई है 378 रुपये। यानी 55 रुपये बढ़ा दिए हैं। लेकिन सारी दुनिया जहान में खबरें क्या दे रहे हैं और मीडिया में क्या चला रहे हैं कि जी हमने 80 रुपये कम कर दिए। वाह वाह। तो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ, लेकिन आवाम को भी पता ही है, अब आवाम काफ़ी शऊर है उसमें। हाँ, तो सबको पता है, मैंने तो अपने स्टेटस में भी लगाया था कि 2 दिन में पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये बढ़े हैं। अच्छा। 80 रुपये का एहसान जो उन्होंने किया ना, 80 रुपये कम करके, तो भाई 55 रुपये भी तो बढ़ाए ना। हाँ जी, क्यों बढ़ाए? इस कमी के बाद भी 55 रुपये बढ़े। बिल्कुल।
ये बस हुकूमतों का यही काम है, अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते, अपने औलाद, अपने ख़ानदान, अपने सारे जान पहचान वाले, सारे गाड़ियाँ, पेट्रोल, हर चीज़ ज़ाय करते हैं जी और बिल्कुल। अयाशी करते हैं बस हमारे टैक्स के पैसों पे। और फिर कहते हैं जो भाषण है वो आवाम को देते हैं, आवाम को दर्ज देते हैं जी सादगी अख्तियार करें, ये करें, वो करें। तो इनको खुद एहसास नहीं है, इनको शर्म नहीं आती जी कि खुद पहले सादगी अपनाए ना, तो आवाम जब देखेगी वो खुद ही सादगी अपनाएंगी। बिल्कुल। अयाशियाँ तो इनकी ख़त्म नहीं होती जब तक इनके साथ आस पास 10, 12, 15 गाड़ियाँ ना हों, गार्ड ना हों, चश्के ना हों, जब तक 2-4 को साइडें ना मार के जाएँ, किसी गरीब को सुना के ना जाएँ, जब तक तो इनका दौरा पूरा नहीं होता। अच्छा माशाल्लाह साथ बहुत मीडिया पे भी चलता है और बोलते भी रहते हैं अक्सर सहाफ़ी लोग, आप लोग और भी हैं जो बहुत तज्ज़ियाकार हैं, जो बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन इन पे असर तो बिल्कुल भी नहीं होता कि चलो किसी चीज़ का असर हो जाए कि ये हुक्मरान जो तबका है ना वो ढीठ हो गया है, ढीठ तबके से उसका ताल्लुक है। जितने भी हुक्मरान हैं वो ढीठ हैं, उनको कोई समझ नहीं आती। अक्सरियत जी मतलब कुछ उसमें ज़ाहिर सही भी होंगे लोग, हाँ लेकिन एक अक्सरियत जो है ना वो ढीठ बन जाती है। पता नहीं उस कुर्सी में क्या है जो हर वक्त कुर्सी करते रहते हैं। उस कुर्सी पे जब कोई भी जाके बैठता है तो वो वैसे ही हो जाता है जैसे पहले वाले दिन। तो आवाम तो मासूम बेचारी ये उम्मीद लगा लेते हैं अच्छा ये अब नया बंदा है, ये कुछ करेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब कुर्सी के गुलाम होते हैं और उस कुर्सी पे बैठ के सब ढीठ बन जाते हैं। उससे उनको कोई ख्याल नहीं आता। अपोजिशन में जब रहते हैं तो सारे नारे मारते हैं, मुजाहरे करते हैं, उसका जब हुकूमत में जाते हैं तो फिर वही ठीक है, सब ठीक हो जाता है उनकी नज़र में। बिल्कुल बस ऐसा ही है। चाहिए ना कि जो मजदूर की तनख्वाह है, हर हुकूमत के हर बंदे की तनख्वाह भी उतनी होनी चाहिए ना, फिर उनको एहसास होगा कि कैसे घर का गुजारा होता है इस तनख्वाह में। इसलिए तो लोग मजबूर हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चोरी चकारी डकैतियाँ भी इसलिए बढ़ रही हैं, बिल्कुल उसकी वजह ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। बस ये है, ज़्यादा लंबी बात हो बस गई। दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला आसानी करे, बस यही कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वरना यही रोना पीटना चलता रहता है। अच्छा और एक बात बताएं कि मैंने आपको जो साइकिल की ऑफ़र दी है वो कैसी है? बस हाँ क्या काम करेंगे साइकिल देते को कौन मिले से, तेरे को मिलाते चले से वो कौन। मसाज क्या हो गया है, इतनी मोटी नहीं हूँ मैं, क्या हो गया आपको? हाँ इतनी नहीं है लेकिन कुछ तो है ना। हाँ ना, तो क्या हुआ, 2-2 3-3 बंदे बैठते हैं वजन साइकिल कम पे। करो, अपनी वर्जिश करो, भाग दौड़ करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, पहले वजन कम कर लो, मेरे बराबर आ जाओ, अच्छा फिर चलेंगे साइकिल। चले सही, आप देखिए मैंने आपको ऑफ़र दी, आप ऑफ़र ठुकरा रहे हैं। चलें अब आपकी मर्ज़ी है। देखें ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जैम हो रहा है और जो है हम चलते हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ हो सका व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। अभी ये पीछे अंधेरा है तो मैं वहाँ रोशनी में जाके आपको अब्दुल्ला से भी मिलवाऊंगी और उनकी अच्छी अच्छी बातें भी सुनवाऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे अब अब्दुल्ला से बात भी करेंगे तो बहुत ही अंधेरा होगा। ये देखिए ट्रैफिक बहुत जाम है और हम जो है अभी रास्ते में हैं और अभी काफ़ी टाइम है पहुँचने में, भी बहुत दूर है, वो लियारी 36। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अभी आप हमारे साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा था आपको छोटे अब्दुल्ला से मिलवाऊंगी, तो ये है अब्दुल्ला, छोटा अब्दुल्ला, जो माशाल्लाह से व्लॉग भी बनाता है और जो है वो रिपोर्टिंग भी करता है। तो हम अब्दुल्ला से बात करते हैं कि आज हम शादी पे आए हुए हैं और ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हाँ अब्दुल्ला बताओ। तो हमारे शादी में माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, हम सब दोस्त मिल भी गए और ये मेरी आंटी की बेटी है कि बेटे की शादी है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम दोस्त सब खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम खाना भी खाएंगे, खाने की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, आप लोग को ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी हम खेल भी रहे, तो अभी खाना ने बोला है कि ब्लॉग बनाओ तो ब्लॉग बनाना आ जाए, अभी हम खेलेंगे और खाने। अच्छा अब्दुल्ला आप बताओ कि आपके चैनल का क्या नाम है? अब्दुल्ला डॉन। ओ अब्दुल्ला डॉन। तो अब्दुल्ला डॉन को आपने देखा होगा, ये रिपोर्टें भी बनाता है अक्सर और जो है ये व्लॉग भी बनाता है। तो ये है मुबीन। हाँ मुबीन साहब इधर हो जाओ, रोशनी आ रही है। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप क्या करने आए हो? शादी से आए हो? अच्छा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ? हाँ बहुत मज़ा। तो चलें, नन्हे मुन्ने से बच्चे जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी तैयार होके खड़े हुए हैं। हाँ भाई बड़े माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो भाई, सारे नन्हे मुन्ने बच्चे ये देखें तैयार हुए हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें एक और भी बेबी डॉल है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है और ये भी बहुत प्यारी लग रही है। शादी पे आए हो हैं, मज़ा आ रहा है, शादी पे आए हो हैं, एंजॉय कर रहे हो दोस्तों के साथ?
चलें हम बाकी भी बच्चों से मिलते हैं। ये देखें, ये फबिया भी आई हुई है। फबिया कहाँ आई हुई हो? हाँ, तो माशाल्लाह से देखें कैसे बच्चे बड़े तैयार श्यार हो के घूम रहे हैं। हम भी ऐसे होते थे बचपन में, पोनियाँ वोनियाँ लगा के बड़े खूबसूरत से फ्रॉक श्रॉक पहन के तैयार श्यार हो जाते थे। और ये है रिहान। हाँ रिहान साहब, आप बताएं, आपको मज़ा आ रहा है? क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? हाँ, खेलने के लिए आए हो, दोस्तों के साथ हो? ओह माशाल्लाह से, ये भी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ भाई, आप भी शादी पे आए हो? माशाल्लाह से ये देखें भाई, बड़े सज धजे हुए हैं बच्चे। ये देखें भाई, वाह भाई, आपने तो बड़ी अच्छी प्यारी शेरवानी पहनी हुई है, हैं? सारे भाई नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही माशाल्लाह से तैयार श्यार हो के यहाँ पे घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और माँ बाप की जेबें खाली कर रहे हैं, है ना? जेबें खाली कर रहे हो ना? बताओ क्या क्या खा रहे हो? आपने जेबें खाली की हैं? आपने कुछ भी नहीं खाया? क्या खाया बताएं? हाँ भाई, कुछ खाया पिया है? अरे बात तो करें, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हो भाई। मेरे ब्लॉग में देखना आओगी तुम? हैं, मेरे ब्लॉग में आओगी? इधर तो देखो, मेरे ब्लॉग में आओगी? हैं, है ना? माशाल्लाह भाई, देखें बड़े सजे धजे हुए बच्चे भाई माशाल्लाह से। ये भी देखें, ये भी बड़ा तैयार श्यार हुआ है और सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है। ये देखें, आप कहाँ भाग रही हो? ये भाग रही है। ये देखें, ये भी बड़ा प्यारा सा बच्चा है, इसने भी देखें जैकेट वैकेट पहनी हुई है। वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो? हाँ, घड़ी शड़ी भी पहनी हुई है। वाह भाई वाह। तो और भी हम आपको मिलवाएंगे बहुत सारे बच्चों से जो अपने माँ बाप की जेबें भी खाली कर रहे हैं और बड़े सज धज के यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको और भी बच्चों से मिलवाएंगे। यहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे हम सब आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे। फूलों की मलिका है, परियों की रानी है, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है। यहाँ पे जो है वो टेबल सजा हुआ है। ये देखें, अभी खाना नहीं आया, जब खाना आएगा तब भी आपको दिखाएंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये माशाल्लाह से बिरयानी आ चुकी है और ये रोटी है और ये बर्तन है। अभी देखते हैं कि सालन कौन सा है। सालन जब आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे और दिखाएंगे। ये देखें, ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी, और ये रोटी है। अब सालन आए तो फिर हम दिखाते हैं। ये सालन भी आ चुका है। बेटा सालन आएगा या नहीं आएगा? बेटा जी सालन आएगा? मेरी माँ सब चीज़ है। अच्छा, चलें, हमारा बेटा कह रहा है मेरी माँ सब कुछ आएगा। चले, सालन भी आएगा, जब आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप बिरयानी देखें और नान देखें गर्मा गर्म। चले भाई, बच्चे तो शुरू हो गए। अपनी फैमिली कने तो माशाल्लाह ये कौरमा भी आ गया, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म, ताज़ा ताज़ा नान, ताज़ा ताज़ा बिरयानी। तो हमने तो खाना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह करें, जिसने खाना है वो भी आ जाए। चले हम गर्मा गर्म जो है वो बिरयानी एंजॉय करते हैं। तो ये रंग बिरंगा सतरंगा जर्दा भी आ गया। अब हम सतरंगा जर्दा खाते हैं। हाँ, मेरा शहजादा खा रहा है। वाह भाई वाह। फबिया कैसा है खाना? हाँ, क्या खाया है आपने? दादी लोगों से पूछो सालन चाहिए। वो बिरयानी खाई है, बोटी भी खाई है। वाह भाई वाह भाई वाह। मेरी फबिया तो मज़े ले लेके खा रही है भाई खाना। देखें, हाँ क्या कह रही हो? हाय हाय, अच्छा, चले भाई, अब ये रंग बिरंगी जर्दा खाते हैं और सालन भी, सब चीज़ें खा वाली और जो है बड़े बच्चे मज़े एंजॉय कर रहे हैं भाई, मज़े। तो माशाल्लाह से काफ़ी अल्लाह गुला किया, बहुत अच्छा लगा। शादी पे बहुत सारे लोग अपने मिले, पुराने लोग मिले, काफ़ी पुराने लोग जिनसे मुलाकात ही नहीं होती, लेकिन ऐसे मौक़ों पे मुलाकात हो जाती है। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। हमारी मनसब बहन भी थी और भी बहुत सारे पुराने लोग थे जो हमने बहुत हंसी मजाक किया, बातें की, तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। अपने मसाद से भी पूछते हैं कि उनको कितनी अच्छा लगा और उनके जो हैं पुराने चाहने वाले दोस्त, अपने रिश्तेदार कौन कौन से लोग मिले। तो मसाद से पूछते हैं, फबिया आपको मज़ा आया? हैं, अच्छा लगा आपको? मम्मा, मैंने आपको कहा ना कि मुझे पैसे दे कि मैं झूले जाऊंगी। ओए मेरा बेटा, एक तो साथ यहाँ पे बच्चे ना आके माँ बाप की जेबें भी बड़ी खाली करते हैं। मैंने देखा है चीज़ें खाते हुए, कुल्फियाँ खाते हुए, झूले लेते हुए बच्चों को, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते पीते मैंने देखा है कि बच्चे खूब जो है वो पैसा उड़ा रहे और अपने माँ बाप की जेबें खाली कर रहे थे। और मेरे बच्चे भी मेरे जेबें खाली करने के चक्कर में थे, लेकिन मैंने बड़ा खूब इनको जो है वो
एक दफ़ा भी नहीं चीज़ दिला के दी। आपने दिला के दी थी इनको चीज़? मेरी जेब भी खाली हैं, तो ये हमारे मसाद की जो है वो जेब भी खाली थी हैं। देखो समझाया है सब, तो वाला तो समझ गया नहीं। हाँ तो नहीं आती ना, समझ रही हूँ ना अभी। ऐसा थोड़ी है कि मुझे कैमरा पकड़ना सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं आता, मुझे अपने तरीके से आता है। अभी इतनी जल्दी तो नहीं सीख जाऊँगी ना। तो आप बताएं, आपको कौन कौन लोग मिले? फिर मिलियन सही है, रिश्तेदार वगैरह मिले, सब अच्छा लगा। अच्छा। बाद अच्छा उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। ऐसे ही होता है, शादी के मौके पर ही ज़रा लोग मिलते हैं, हाँ, खुशी गमी पे। फिर ये ख़ानदान की शादी है ना, तो ख़ानदान के लोग जैसे होते हैं तो वो यहाँ मिल जाते हैं, जैसे अपने लोग होते हैं जिनसे हम काफ़ी अरसे बाद भी मिलते हैं, लेकिन शादी के मौक़ों पे ये है कि उनसे मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने, तो खूब बड़ा हल्ला गुल्ला किया वहाँ पे। तो खाना भी अच्छा था, मज़ेदार था। अल्लाह ताला जो है इन्हें खुश रखे, इस जोड़े को। हमने इन्हें बहुत सारी दुआएं दी और हम ये भी दुआ करते हैं कि इस बच्ची के भी कदम अच्छे हों इस घर के लिए, और इन दोनों को अल्लाह पाक जो है खुश रखे, और अपनी माँ बाप की जो लड़की है वो भी अपने माँ बाप की जो है वो आँखों की ठंडक रहे, और जो लड़का है वो भी अपने माँ बाप की आँखों की ठंडक रहे, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। हम इस नेक दुआ के साथ उनको दुआएं दे के हम रुखसत हुए, और हम आप लोगों से भी इजाज़त चाहेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।